रिजल्टेंट आप थ्री वेक्टर्स देखिए, तो डायरेक्ट आप इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए का अपोजिट एंगल यानी एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या है, अल्फा जैसे है। एंगल बिटवीन ए एंड सी यानी अपोजिट एंगल ऑफ बी क्या, बीटा। एंड अपोजिट एंगल ऑफ सी यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, गामा है। तो ये आर वेक्टर तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे क्या था, टू वेक्टर्स का था उसी तरह है, प्लस टू बी सी, बी एंड सी के बीच क्या एंगल है, अल्फा हो गया तो कॉस अल्फा, प्लस टू ए बी करेंगे तो कॉस गामा, यहाँ ए एंड बी के बीच का एंगल तो कॉस गामा, प्लस टू ए सी कॉस बीटा, ए एंड सी के बीच। ये भी रूट के अंदर ही है पूरा टर्म ये, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर थ्री वेक्टर्स ये गिवन है, यहाँ पर मान लो ए वेक्टर ये 2√3, इसका मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर है ये 2√3, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है एंड सी कितना है, √3 है ये, ठीक है। इनके बीच का है, यहाँ पर एंगल 2 गिवन है, ये ए एंड बी के बीच 90 डिग्री, बी एंड सी के बीच या 120। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, हालांकि ये वाला जो रिलेशन हमने बताया है ये 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ये 2D है तो यहाँ पर जो रिमाइनिंग थर्ड एंगल आएगा वो आपका कितना होगा, 150 डिग्री। 360 में इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2, ए बी की जगह ए के प्लेस पर 2 है तो 2 इंटू 2√3, एंगल क्या है कॉस 90 डिग्री, यहाँ करो, प्लस 2 यहाँ का लेते हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2√3 कॉस 120 डिग्री। ये सब रूट के अंदर ही है। तो अब देखो cos 90 तो जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म, यहाँ पर ये cos 150 डिग्री क्या होता है, -√3/2 ये, एंड cos 120 डिग्री ये क्या होता है, -√3/2, और cos 120 -1/2। यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ये अंडर रूट 7।